आइए आज हम पढ़ेंगे योशिय्याह के बारे में। योशिय्याह की जो है हमने कल 22 अध्याय में पढ़ा था योशिय्याह के बारे में, लेकिन योशिय्याह का मूर्ति पूजा बंद कराना, ये 23 अध्याय है दूसरे राजाओं की पुस्तक। इस प्रकार से लिखा है, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातें जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे तारेगणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के नगरों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र, आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। वह तब तक बुकनी साधारण लोगों के कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। ये एक बात नोटिस करेंगे आप, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर ये सारे देवी देवताओं को दो बातें नोटिस करने वाली है। एक तो कहाँ पर भेज दिया, जो ये क्या है, बेतेल में। बेतेल जो है बड़ा बदनाम भी हुआ करता था। ये आउट ऑफ द बाइबल है, लेकिन इन बाइबल अगर हम देखें, बाइबल में अब तक हमने बहुत सारे अध्याय जो पढ़े हैं, लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ या आपने व्यक्तिगत अध्ययन जब कभी किया हो, तो बेतेल के बारे में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी बातें भी आई। वैसे ये लगभग सभी जगह होता है, लेकिन बेतेल में ऐसे लोग और ऐसी बातें जहां पर खासतौर से मूर्ति पूजा जो है खूब फली फूली। एक और चीज नोटिस करा था, बहुत सारे लोग जो हैं रोज अखबार खोलकर सबसे पहले देखते हैं अपना राशिफल, क्योंकि वहाँ फ्री में जो है एक ज्योतिषी जो है वहाँ पर राशिफल, आज इस राशि के लिए ये फल आने वाला है, आज फलाना लिम्का थम्स अप, पेप्सी कोला, मिरिंडा, ये सब हो रहा है। ओके, दैट्स हाउ पीपल गो एंड वॉच। अब तो एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें ना बहुत अलग अलग तरह की चीजें, जो एस्ट्रोलॉजी उस जमाने में 5 पद में देखेंगे, 6 पद में देखेंगे, तो ये जो राशियों को और इन दिनों को और दिशाओं को मानने वाले जो थे, ये कोई नई कहानी तो नहीं है, तब से चली आ रही है। मैं आपको बताऊं, ये बातें काफी हद तक ठीक में सच भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये झूठ होती भी है, लेकिन ये सब शैतान के द्वारा प्रेरित है। आप कहोगे आप कैसे जानते हो? मैं ब्राह्मण आदमी हूं यार, मुझे सब पता है, अच्छी से पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और ये सब भाग में था। खैर, मुझे वो सब बातें करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु का वचन मुझे ये प्रेरित करता है, वो काफी है मेरे लिए। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं उन शब्दों को जो है ना दोहराऊं, अपने मुंह से इस्तेमाल करूं, ये सब मेरा काम नहीं है। भाई आगे पढ़ते हैं, 8 पद से पढ़ेंगे। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवा कर गेबा से बेरशेबा तक उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाई ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिम्मोन वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर सतमलेख नामक खोजे के बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया।
आहाज की अट्टारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं ने बनवाई हुई थी, और जो वेदियां मनशे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनवाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी के द्रोण नाले में फेंक दी। बुकनी मतलब राख। ओके, उसके बाद 13 पद में लिखा है, जो ऊंचे स्थान इजराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी की दक्षिण ओर अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कामेश नामक मोआबियों की घिनौने देवता और मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया, उनसे लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। ओके, ये घिनौने देवी देवताओं का मतलब क्या है? दो तरह के घिनौने देवता है। एक तो वो जिनको आपने अच्छे से देखा होगा, बल्कि दोनों को ही देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, आई एम श्योर। एक तो वो जो अश्लीलता दिखाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खुजराहों का मंदिर है ना, वो अश्लीलता से भरे हुए हैं, सेक्स के अलग अलग मुद्राएं और ये सब चीजें वहां पर है, और उनको तो देवी देवता बना दिया लोगों ने। एनीवे, सो दैट्स अ पार्ट। ओके, एंड देन अगेन वन मोर, एक ऐसी मुद्रा में और ऐसे चेहरों के साथ, और ऐसे जो डरावने, जो बड़े खतरनाक से अजीब से लगते हो, ऐसों को जो देवता ना, ये दो तरह के, उनके बारे में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, घिनौने देवता। खैर, आगे बढ़े। 15 पद में लिखा है, फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नाबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वे वेदी पर जलवाकर उनको अशुद्ध किया। वह यह यहोवा का उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा तुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उनसे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को और कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो सोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन सोमरोन के नगरों में थे, उनको, जिसको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया, और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उसने उससे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। बहुत गंभीरता के साथ योशिय्याह ने जब परमेश्वर की ओर अपने आप को रखा है, वो परमेश्वर के वचन को मान रहा है, तो योशिय्याह ने अपनी जलन जो है ना, इतने सारे बुरे कामों की ओर भड़काई। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात पर, और मैं जानता हूँ, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा की प्रेरणा भी थी, और उस प्रेरणा के द्वारा उसने उस सामर्थ्य और हियाव के साथ उसने बिना किसी झिझक के ये सब काम किया। लोग डरते हैं। अगर देखें इसके बाद तो कुछ इस प्रकार से होता है। 21 पद में, राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो नबियों के दिनों में माना गया था, जो इजराइल का न्याय करते थे, और ना इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। तब योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम ने यह फसह माना। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें इस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। क्या बात है! ये है गवाही योशिय्याह के बारे में। 26 पद, तो भी यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत न हुआ। देखिए, तो भी यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आगे पढ़ते। यहाँ लिखा इस प्रकार से, जो इस कारण से यहूदा का कोप भड़का था कि मनशे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इजराइल को अपने
सामने से दूर किया वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय में मैंने कहा है यह कि मेरे नाम का निवास होगा, यह कि मेरे नाम का निवास होगा कि विरुद्ध हाथ उठाऊंगा। क्योंकि मनशे और इज़राइल, अब देखिए तो सारी कहानी तो आप सुन ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बलवा किया, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर को छोड़ दूसरों को अपना ईश्वर करके बना लिया। ये बात तो यहोवा को बर्दाश्त नहीं है। साफ कहा ना प्रभु ने, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। 28 पद, योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए, क्या वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे? उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा अश्शूर के राजा की सहायता करने फारात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया, और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिदों में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिदों से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसकी निज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। 31 पद में, तब यहोआज राज्य करने लगा। तब वह 23 वर्ष का था जब वो राज्य करने लगा, और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। मेरे ख्याल से सबसे सस्ता, मतलब मेरे ख्याल से सबसे कम राज्य करने वाला जो है लड़का या राजा कहे। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिबनिवासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआज को वह ले गया, और यहोआज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। अब ये क्या है, लगभग 34 किलोग्राम, और ये छोटी बात नहीं है, 34 किलोग्राम सोना। ओके फाइन, बट हाँ, राजाओं के ऊपर ये बात थी और बड़ा भारी बोझ था। उसके बाद 35, यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके। अर्थात देश के सब लोगों ने जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। जब योयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कैसे कहूँ, बड़ा अजीब है ना। आसान तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर हम इतिहास को देखते, अभी वही बात ले लीजिए, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब आप पुराना नियम क्यों पढ़ा रहे हैं, नया नियम पढ़ाइए, क्योंकि नया नियम जरूरी है, नया नियम आज की बात है। अगर आपको इतिहास नहीं पता तो आप गलतियां करेंगे। ये राजा वही लोग हैं जिन्हें इतिहास नहीं पता, जिन्होंने इतिहास पर जानकारी नहीं लेने की कोशिश की। इतिहास बड़ा मजेदार नहीं होता। मेरे कॉलेज के टाइम पे, मेरे स्कूल के टाइम पे मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और हिस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बहुत कम लोग। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जब मैं इतिहास की बात करूं, जब मैं बात कर रहा हूं सवाल आपके जवाब बाइबल के, द फेथ हिस्ट्री शो जो मैंने शुरू किया, जिसके कुछ एपिसोड्स आपने देखे होंगे बीते दिनों में, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पर खासतौर से सर्च कीजिए द फेथ हिस्ट्री शो। अब ये फेथ हिस्ट्री यानी विश्वास का जो इतिहास है, इस इतिहास की जब मैं बात करूं तो मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं। और मेरे पास अगर मैं बात करूं करीब 200 किताबें होंगी जो इतिहास के बारे में है, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को उसमें धकेल रहा हूं ताकि मैं इतिहास को अच्छी रीति से समझ सकूं। जब अगर मैं समझ पाऊंगा तब मैं आपसे बात करूं। इतिहास वाकई में बहुत जरूरी है। इतिहास है, नोटिस कीजिएगा इस बात को। इतिहास अगर आपने समझ लिया तो आप प्रेजेंट समझ पाएंगे। इफ यू नो द हिस्ट्री यू विल अंडरस्टैंड प्रेजेंट। और अगर आप प्रेजेंट समझ रहे हैं तो आप फ्यूचर को बेहतर बनाने में अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। That is quite important. और ये फ्यूचर ही तो है, ये हिस्ट्री ही तो है दैट प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए एक भवन तैयार करने जा रहा हूँ कि वापस आऊंगा। दिस इज हिस्ट्री, राइट? यीशु ने ये कहा। वो क्या बात कर रहा है? फ्यूचर के बारे में। इट्स अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी है आगे के लिए। ये अगर आपको वो भविष्यवाणी नहीं पता, वो इतिहास नहीं पता जो यीशु मसीह ने कहा है, तो क्या पुराना नियम
क्या है और नया नियम क्या है? नया नियम भी तो हिस्ट्री है। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, परंतु हमारी रोज की जिंदगी है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, बड़ी आशीष को रखे। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु भारी है लेकिन उत्तम है। प्रभु धन्यवाद कि पहले लोगों के पास नहीं था, लेकिन आज मेरे हाथ में तेरा वचन है, और जैसा तूने हमें दिया है प्रभु, वैसा प्रभु हम इसे अनुसरण करें और अपने जीवन में लागू करें। वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। तेरा वचन, तेरी महिमा, तेरी स्तुति सदैव हमारे जीवन में होती रहे। इस्तेमाल कर आज के दिन में प्रभु आपकी आशीष सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में मांगता हूँ, इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके लिए रोज की जिंदगी तेरे वचन में तेरे द्वारा हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ और तुझसे आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, फलवंत और बलवंत करे, संगति करते रहो, बढ़ते रहो। आमीन। जय मसीह की।